चलेगा। फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यार बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जो आपको यहां से बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बाबू। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरी आपका पेपर है, ठीक है। और बाबू अगर एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए, ध्यान से देखिएगा बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात करेंगे तो 1 से लेकर के बाबू आपको 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि आपको 35 का ही उत्तर देना। और आज का क्लास सभी आपका जो रहने वाला है बाबू, ये आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। और मेरे प्यार अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो ये नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 720191 25 से इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। चलिए बाबू शुरू करते हैं। अति महत्वपूर्ण पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको 100% आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका होता है, समझिएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का मतलब बाबू अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है कैसा होता है। देखिए मेरे प्यार बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन में तमाम बच्चे दीजिएगा तो देखेंगे अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका संरक्षी होता है। क्या होता है बाबू? अस्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो ये आपका संरक्षी होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों? कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। पहला में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए संरक्षी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा बाबू, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा क्या पानी का परावर्तनांक स्थिरांक आपका कितना होता है? बता जरा बाबू, पानी जो हम लोग पीते हैं इसका परावर्तनांक स्थिरांक आपका पूछा जा रहा है कितना होता है? जो पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है ना, इसका परावर्तनांक स्थिरांक का बात करते हैं। देखिए पानी जो हम लोग पीते हैं ना, उसका अगर परावर्तनांक स्थिरांक अगर निकाला जाएगा बाबू, तो ये आपका 80 होता है। कितना होता है बाबू? 80, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार बच्चों? देखेंगे विभव प्रबलता आपका बराबर होता है। देखिए मेरे पास जो पोटेंशियल गाइडेंस इज इक्वल टू डैश का बात पे, और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। कहता है विभव प्रबलता आपका किसके बराबर होता है? देखेंगे विभव प्रबलता का अगर बात किया जाए ना बाबू, तो ये आपका होता है डीवी अपॉन क्या होगा? डीएक्स के बराबर होगा। किसके बराबर? डीवी अपॉन डीएक्स। देख लीजिए यहाँ पर डीवी अपॉन डीएक्स मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी होगा डीवी अपॉन डीएक्स। काफी खास कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा। बिल्कुल बाबू, आइए क्वेश्चन क्या कहता है? आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ आर रेडियस इज डैश का मतलब बाबू समझने का प्रयास करेगा, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है आर त्रिज्या का बात पे, आर त्रिज्या का मेरे प्यार बच्चों पूछा जा रहा है पृथ्वी की धारिता आपका पूछा जा रहा है क्या होता है? तो देखेंगे ये जो आपका होता है 4πε0 r हो जाएगा। आर त्रिज्या की पृथ्वी धारिता क्या होती है? 4πε0 r। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते बाबू पूरा क्लास देखिएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर आपको आए तो पीडीएफ नहीं खरीदे, नंबर पे संपर्क करिए, गारंटी के साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा, कॉल या मैसेज करके खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए बाबू देखेंगे मेरे पास 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार चो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा मेरे प्यार लाल? कहता है विद्युत द्विध्रुव जब निरक्षीय स्थिति में होगा, ठीक है, इसका विद्युत विभव का व्यंजक आपका पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और हम बताएंगे यहाँ पर अपनी तरफ से। देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर में तो आंसर आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा स्थिति है? निरक्षीय है। और यहीं पे अगर अक्षीय स्थिति का अगर बात कर दे मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा? अक्षीय स्थिति में जो होता है आपका पी कॉस थीटा बटा 4πε0 r होता है। समझ रहे ना बात को, ठीक है, समझते चलिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, समझना ही आपका जो है ना एग्जाम में काम आएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा। पूछा जा रहा है क्या? समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में आपका क्या होगा? देखिए समविभवी पृष्ठ पर पूछा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में आपका क्या होगा? तो देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन को जो है ना यहाँ पर दूसरा, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन समविभवी सतह है, यहाँ पर से लेकर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ पर कार्य नहीं होगा, डू नॉट वर्क के साथ चलेंगे, यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कुछ थोड़ी बचेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कार्य नहीं होगा, डू नॉट वर्क लगाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारा लाल पूछा जा रहा है क्या? समझिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? यदि शीशे के एक पट्टी को वायु के संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाए इसकी धारिता आपका क्या होगा मेरे प्यार से? ध्यान दीजिएगा, क्या चीज का पट्टी है बाबू? तो यहाँ पर शीशे का पट्टी है, और कहां पर खिसकाया जाएगा? तो वायु के प्लेट के बीच खिसकाया जाएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार से संधारित्र की धारिता का अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपका क्या होगा? विल इंक्रीज हो जाएगा मेरे प्यार से। आप लोग क्या लगाएंगे? बढ़ेगी। भूलिएगा नहीं, काफी महत्वपूर्ण नहीं,
अति महत्वपूर्ण मानिए क्वेश्चन को, VVI मानिए, ठीक है बाबू। चलिए और देखिए वीडियो को आप लोग जितना लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यार, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो आवेशित वस्तु को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धाराएं प्रभावित नहीं होती है, उनके कारण क्या है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों थोड़ा समझिएगा, ये भी आपका प्लस चार्ज है, ये भी आपका प्लस चार्ज है ये गोला, और ये भी गोला आपका क्या है प्लस चार्ज है, ठीक है ना। दो आवेशित मतलब दोनों को हम चार्ज कर दिए, उसके बाद दोनों को हम प्लस में जोड़ देंगे तो ये आपका दुगुना हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए यहाँ पर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यार जो आपका क्या है तो विभव जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर धारा भी घट सकता है बढ़ सकता है, प्रतिरोध भी घट सकता है बढ़ सकता है, लेकिन विभव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाबू ये आपका समान नहीं है, इसीलिए आपका क्या होगा यहाँ पर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए देखिए मेरे प्यार 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेगा। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। बाबू देखिए पीला कलर का मान पूछा जा रहा है, किसका, पीला कलर का, मोस्ट VVI है, और 2024 में आपका परीक्षा जब हुआ था तो ये क्वेश्चन एक बार दागा गया है। अब देखिए कहता है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा बाबू। ये आपका पीला रंग का मान का अगर बात किया जाए तो ये आपका 4 होता है। कितना होगा आप लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है। 9 नंबर में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा। अब यहाँ पर अब तो चलिए दूसरा वाला, वहां पर तो पीला में 4 होता है, लेकिन हरका में कितना होता है। कहता है दी ग्रीन कलर ऑफ वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, मतलब कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पूछा जा रहा है हरे रंग का मान क्या होगा बाबू। तो देखेंगे हरा रंग का मान जो होगा ना ये आपका 5 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, तो 5 हो जाएगा। याद आपको रहेगा ना, बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो करते। बिल्कुल बाबू। आइए कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों चालक, कोई चालक है, मान लीजिए ये आपका ए और बी, ये आपका क्या एक प्रकार का चालक है। अब इसके अंदर का अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन की गति, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति तो ये आपका आमंदित हो जाएगा बाबू। इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगा, आमंदित हो जाएगा। याद रखेंगे 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आमंदित हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे लाल 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है वोल्ट मीटर मैचुरेट बाय, मतलब वोल्ट मीटर आपका क्या मापेगा डियर स्टूडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर दीजिए बाबू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर आपका मापता है, तो देखिए वोल्ट मीटर का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे तो ये आपका विभवांतर मापेगा। क्या मापेगा, विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं, विभव में जो ऊपर नीचा होता है तो उसी को क्या कहते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चलेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की इकाई आपका क्या होता है, ठीक है ना। देखेंगे 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश, मतलब विद्युत वाहक बल जो है इसकी इकाई क्या होती है मेरे प्यार, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होगा मेरे प्यार बच्चों। 13 नंबर, तो ये आपका क्या लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा बाबू वोल्ट हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, ये आपका वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए प्राइस कितना, तो 399, बहुत लो प्राइस है बाबू। और देखेंगे प्राइस इसीलिए लिया जा रहा है 399 क्योंकि गारंटी भी है। और देखिए बहुत जगह पे आप फ्रॉड वगैरह से पीडीएफ ले लेंगे 49 रुपया में ऑल सब्जेक्ट, लेकिन आप इधर से जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो पढ़ के तो जाइएगा ही, ठीक है ना। लेकिन इधर से जाइएगा खुश होकर के सब बना के आएंगे, लेकिन उधर से आपको जो है ना मायूसी छाया रहेगा मुंह पे, क्यों यार क्या कर दिए हम, ठीक है ना। तो ये पछताना आपको ना पड़े, इसीलिए 49 रुपया मत देखिए, 399 देखिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गारंटी के साथ रिजल्ट आपका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 नंबर देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर, पूछा जा रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ, पूछ ध्यान दीजिए, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता का अगर बात किया जाए बाबू कौन सही है, तो रो बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका RL बटा क्या होता है फॉर्मूला बाबू, ए होता है। रो बराबर क्या होता है, RL बटा ए। ऑप्शन सी देख लीजिए, ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या खास क्वेश्चन है और क्या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है टी समय धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा आपका क्या होगा, क्या है टाइम का मान क्या है, टी दिया गया है। और देखेंगे धारा आपका क्या है, आई है, प्रवाह के कारण प्रतिरोध आपका क्या है, रेजिस्टेंस आर दिया गया है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा, तो आई स्क्वायर क्या होगा, आर टी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है। कहता है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेम्स देन, पूछा जा रहा है सेम इज पैरेलल सीरीज का बात रहे मेरे पास सीरीज रेजिस्टेंस का, मतलब जब प्रतिरोध अगर आपका समांतर क्रम में रहेगा, देखिए पूछा जा रहा है क्या, प्रतिरोध समांतर क्रम में रहेगा तो पूछा जा रहा है आपका क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका धारा है क्या होगा, जल्दी बताया जरा। देखेंगे समांतर क्रम में, देखिए सॉरी क्वेश्चन देखिए कहता है प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में, कहता है प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि, तो देखेंगे मेरे पास जो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आपका समान रहेगा, याद आप लोग रख लीजिएगा। कोई दिक्कत 100% अगर छात्र चाहते हैं तबाही मचना तो मेरे पैर से जरूर मचेगा। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे संपर्क करिए, 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, 100% परीक्षा में लगेगा क्वेश्चन, कॉल या मैसेज करके आप लोग परचेज कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। 17 नंबर में देखिए क्या आता है मेरे पैर से, एल लंबाई, लंबाई क्या है एल है, एल लंबाई, आई क्या है बाबू आपका धारा है, एन फेरो वाली परिनालिका के माध्यम चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा आप लोग का। देखेंगे ये जो आपका फार्मूला होता है, जब इस प्रकार से सारा कुछ दिया रहेगा ना, इस प्रकार से जब सारा कुछ दिया रहेगा तो फार्मूला आपका होता है म्यू नोट एन आई बटे में क्या लगाएंगे मेरे पैर चो 4 पाई एल लगाएंगे, याद रखेंगे। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, याद रखिएगा। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, क्या कहते हैं, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया। ये लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम अनुसार मेरे प्यारों जो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन क्या लगाएंगे ए। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान आपका पूछा जा रहा है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अगर बात किया जाए तो ये आपका 0 होगा, ठीक है ना, 0 लगाएंगे, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, देखेंगे मेरे प्यार से कहता है एवॉल्व दिस से पूछा जा रहा है क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बीकॉम का बादर पे क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ आपका क्या हो जाता है, तो देखेंगे बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, ये आपका अनुचुंबकीय जिसे फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बोला जाता है, 20 में आंसर ऑप्शन ए, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब देखिए कहता है एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर बटा 2 का बीमीय समतुल्य राशि क्या होगा। अब देखिए कहता है एप्सिलॉन नोट क्या है, ई स्क्वायर बटा में क्या है 2, तो इसका समतुल्य बीमीय राशि आपका क्या होगा, तो ये जो आपका होता है मेरे पास जो b2 बटा क्या लगाएंगे 2 म्यू नोट हो जाएगा, याद रखिएगा b2 बटा 2 म्यू नोट। 21 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लगा दीजिए आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही कर दीजिए भौकाल कहते हैं उसी को वालाइए। कहता है डायनमो की क्रिया, डायनमो की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, डायनमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तमाम बच्चे लगाए जरा डायनमो। अब देखिए डायनमो आप बोलिएगा सर जी डायनमो क्या होता है, तो देखिए शादी विवाह में जो जनरेटर जलता है ना उसके पीछे मशीन के पीछे में जो लगा रहता है गोलका वाला उसी को डायनमो बोलते हैं। अब वो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूकेशन जिसे बोला जाता है, आंसर क्या लगेगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू पीडीएफ नोट से लेना है कॉल करिए 399, आपके जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है तो कांटेक्ट करके जल्दी परचेज करिए। अब देखिए लेंज का नियम आपका पालन करता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, 23 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है ना क्या बोले अति महत्वपूर्ण नहीं खास नहीं मेहमान समझिए इस क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है क्या, थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस और मान क्या है आई आरएमएस और प्रत्यावर्ती शिखर मान आई नोट है, तो देखेंगे मेरे पास जो संबंध रिलेशन क्या होगा बाबू, तो देखिए फॉर्मूला आई आरएमएस बराबर जो फॉर्मूला होता है आई आर एम एस बराबर जो होता है मेरे पास आपका 0 क्या होगा 707 आई नोट, ये आपका हो जाएगा। 24 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आइए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, शक्ति गुणांक के लिए कौन सा संबंध आपका सही है, शक्ति गुणांक। देखिए मेरे प्यारों को सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या शक्ति गुणांक के लिए कौन सा संबंध आपका सही है, जल्दी बता जरा 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए शक्ति गुणांक का जब भी बात होगा बाबू शक्ति गुणांक बराबर फॉर्मूला जो होता है यथार्थ शक्तिमान बटा आभासी शक्तिमान, आंसर आप लोग क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए धारितीय प्रतिघात आपका क्या होता है, पूछा जा रहा है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इज डैश, मतलब धारितीय प्रतिघात 26 में चलना है। धारितीय प्रतिघात आपका क्या होता है बाबू, धारितीय प्रतिघात आपका क्या होगा, तो ये आपका 1/ओमेगा c होगा। धारितीय प्रतिघात आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c। 26 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन डी, याद रखिएगा बाबू। अभी देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, अब ये तो देखेंगे 27 नंबर इस क्वेश्चन से हम आपको पढ़ाएंगे,
27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हम लेंगे और आपको भोकाल करवाएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है, किधर गया 27 नंबर बाबू, 27 नंबर हाजिर हो, बिल्कुल हाजिर हो। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। कहता है यदि L प्रेरक, R प्रतिरोध और C संधारित्र की धारिता हो तो L/R का पूछा जा रहा है विमीय सूत्र, और RC का L/R तथा RC का विमीय सूत्र क्या हो। तो देखेंगे ये M0L0T आपका होता है विमीय सूत्र का। अगर बात किया जाए तो आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर 27 तो हो गया। देयर इज ए वेक्टोरियल करंट, मतलब आभासी धारा आपका क्या होता है बाबू, 28 में चलिएगा। अब देखिए आभासी धारा बराबर अगर बात किया जाए फॉर्मूला, तो ये आपका होता है शिखर धारा बटा √2। शिखर धारा बटे में क्या लगाएंगे बाबू, √2 लगाएंगे। शिखर धारा बटे क्या होगा, √2। 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पेक करंट बाय √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, कहते हैं एलसीआर परिपथ में धारा के लिए आपका क्या फार्मूला होगा फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर करंट का मात्रा पे। एलसीआर परिपथ के लिए धारा के लिए महत्तम आपका क्या होगा, तमाम बच्चे एक बार छाप दीजिएगा। तो देखेंगे एलसीआर परिपथ के लिए धारा के लिए महत्तम आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, ये आपका जो फार्मूला होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना, तो ये जो आपका फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1/LC। ओमेगा स्क्वायर बराबर फार्मूला आपका क्या होगा, तो 1/LC होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होगा, 1/LC। देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/LC। आंसर क्या लगेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या करेगा, 30 में चलेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या करता है, देखेंगे ये देखिए ट्रांसफार्मर का जब भी बात होगा बाबू, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या करेगा, तो ये आपका जो है ना, या तो एसी बोलता है, एसी मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिव करंट को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन डी याद रखिएगा। एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है, काफी खास क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण नहीं है। 31 नंबर यहां से हम लेते हैं क्वेश्चन, काफी टफ होगा यहाँ वाला क्वेश्चन। देखिए पूछा जा रहा है क्या बाबू, पीडीएफ लेना है कॉल करिएगा नंबर पे, ठीक है, जिसको खरीदना है। अब ये तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये भी है आपका उसी टाइप से, यही बताते हैं। देखिए एलसी परिपथ की आवृत्ति पूछा जा रहा है, दी फंक्शन ऑफ एलसी करंट। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एलसी परिपथ की आवृत्ति, तो देखेंगे एलसी एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/2 √π/1/LC। आंसर भी देखेंगे। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। 32 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का परावर्तांक स्थिरांक हमेशा क्या होता है। देखिए किसी वस्तु का परावर्तांक स्थिरांक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। देखिए किसी वस्तु का परावर्तांक स्थिरांक हमेशा क्या होता है, तो आपका देखेंगे 1 से कम होता है। 1 से आपका क्या होता है बाबू, 1 से कम होगा। लेकिन आपका अगर बात किया जाए तो ये आपका शून्य जो है 0, ये आपका नहीं होगा। 33 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 34 नंबर पढ़िएगा, पूछा जा रहा है क्या बाबू, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रत्येक के साथ समान रहती है वो आपका क्या है मेरे प्यार। देखिए संधारित्र क्या पूछा जा रहा है, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी समांतर क्रम का बात नहीं है मेरे प्यार। देखेंगे संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका प्रत्येक के साथ समान रहती है। 34 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, देखेंगे 34 में जो आपका होगा यहाँ पर आपका आवेश यहाँ पर समान रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, चार्ज समान रहेगा। यहीं पर संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में आपका विभवांतर समान रहता है, और मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में चार्ज समान रहता है। चंद्रमा की धारिता कहता है दी कैपेसिटी ऑफ दी मून ऑफ, पूछा जा रहा है मेरे पास एप्रोक्सिमेटली, मतलब जो है चंद्रमा की धारिता लगभग क्या होती है। चंद्रमा की धारिता जल्दी आप लोग दीजिएगा, उत्तर क्या लगाएंगे बाबू, फटाफट छाप दीजिएगा। चंद्रमा की धारिता अगर बात किया जाए बाबू तो 177 माइक्रोफेराड होता है। कितना आप लोग लगाएंगे, 170 माइक्रोफेराड हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा की धारिता क्या होता है, 177 माइक्रोफेराड, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे बहुत सुंदर, 170 माइक्रोफेराड। 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिए मेरे प्यार छो 36 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार छो, देखिए पूछा जा रहा है एक गोलीय चालक, देखिए एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। एक गोलीय चालक जब अवशिष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, आपका क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार छो, ठीक है। देखेंगे एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या होता है, सतह के मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग एट डिपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए W बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका क्या होता है, PE और 1 माइनस क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी संधारित्र का, आप देखिए किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है, 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। किसी संधारित्र की धारिता आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, 38 नंबर में दीजिएगा। तो ये आपका देखेंगे प्लेट के माध्यम की पराविद्युतता, प्लेट के माध्यम का क्या होगा बाबू, पराविद्युतता का आपका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा मेरे प्यारे बच्चों। 38 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से त्वरित नहीं करता है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र आपका त्वरित नहीं करता है, देखेंगे आपका किसे त्वरित नहीं करता है, तो ये आप 39 नंबर में ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका त्वरित नहीं करेगा किसे, ऑप्शन सी, यानी कि न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करेगा, बाद बाकी सबको त्वरित कर सकता है। 39 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रख लीजिएगा, ठीक है बाबू। आई अब देखिए अल्फा किरण, गामा किरण की उच्च वेदन शक्ति का कारण क्या है, बताइए जरा। देखिएगा रेडिएशन फॉर हाई, ठीक है ना। देखिए कहता है गामा किरण जो है ना, इसकी उच्च वेदन शक्ति का, तो कम तरंगदैर्घ्य मतलब आप लोग लगाते हैं ना शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। 40 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, कम तरंगदैर्घ्य मतलब शॉर्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है बाबू, जल्दी बता जरा। 41 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण आपका क्या है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, गामा किरण हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण आपका कौन है, तो गामा किरण हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 41 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, बीटा किरण विक्षेपित होती है। देखेंगे बीटा किरण का अगर बात किया जाए तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और बताइए बाबू ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्त में बहुत ज़्यादा शेयर करेगा कि बाबू इस वीडियो में मेहनत का अगर बात किया जाए ना, तो मेहनत तो देखेंगे बहुत ज़्यादा लगा है, बशर्ते आप लोग का एक एक शेयर हमें बहुत बड़ा ये देखेंगे, ठीक है ना, मेहनत को जो है ना सफल बनाएगा। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF खरीदना है तो छोटा सा अमाउंट मात्र 399 प्राइस कॉलम इसे करके खरीद सकते हैं, और गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ आपको जो है ना एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन का गारंटी लिया जाएगा। नहीं कीजिएगा फर्स्ट डिवीजन तो पैसा रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हाँ 8:15 में आपका जो है ना इसी चैनल पे हिंदी का क्लास चलेगा, तो आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए।